वालेकुम, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। क्रिकेटर इमाद वसीम का अपनी अहलिया सानिया अशफाक पर केस जी 36 घंटों के अंदर अंदर कुछ हैरानकुन डेवलपमेंट हुई हैं जिसने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। घर तोड़ने वाली लड़की आखिर कौन निकली? सानिया अशफाक के ताबड़तोड़ हमले, मैं चुप नहीं रहूंगी, मुझे धमकियां दी जा रही हैं। 4 सालों में बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना के रखा गया। घर की कहानी किसने सोशल मीडिया पर लीक की? कौन है जिसने घर तोड़ा? कौन है जो अपने जादू में पागल कर गई थी, अपने जाल में फंसाया कि यहाँ पर इमाद वसीम जो है वो बच्चे पैदा करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ जो है वो बकौल उनकी बीवी के मोहब्बत की दास्तानें बहुत आगे तक पहुँच गई थी। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। पाकिस्तान के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने अहलिया से तलाक का केस दायर करने की तस्दीक कर दी है। बड़े अरसे से आप और हम ये सुन रहे थे कि उनकी जो सानिया अशफाक उनकी बीवी हैं, वो बड़े अरसे से ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मेरा घर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक घर तोड़ने वाली लड़की बीच में आई है जो शादी करना चाहती है मेरे शौहर से और हमारी ज़िंदगियां बर्बाद करना चाहते हैं। मैं इतने बच्चे पैदा कर चुकी हूँ और छोटा बच्चा तो जो है वो 6 महीने का है जिसे बाप की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर कोई और ही मामला बड़े टाइम से चल रहे थे। सानिया अशफाक ने जो है शदीद दुखी और दिल तोड़ने वाली पोस्ट की है और ये पोस्ट करते हुए तीसरी लड़की को घर तोड़ने का इल्ज़ाम जो है बल्कि ज़िम्मेदार ठहराया है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ करेक्ट करूँगी, कोई किसी का घर नहीं तोड़ता जब तक आपका अपना बर्तन जो है वो अपना पांडा अगर आपका ख़राब ना होना तो किसी के अंदर मजाल नहीं होती। और ये बड़ी तकलीफ़देह सिचुएशन होती है कि एक तरफ आप बच्चे पैदा कर रहे हैं, एक अपनी बीवी को बच्चे पैदा करने वाली मशीन आपने बनाया हुआ है और दूसरी तरफ जो है आप किसी और के साथ रंगरलियाँ मना रहे हों। बड़े सारे केसेस में हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। सानिया अशफाक ने वाज़े किया कि हमारी शादी जो है मुश्किलात का शिकार रही और इमाद ने 3 बच्चों के होते हुए भी अपनी शादी बचाने के बजाय जो है चक्कर चलाने पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन बच्चे थे और फिर भी शादी नहीं बचाई गई, बच्चों को जो है बच्चों की मोहब्बत नहीं जागी बल्कि किसी और के लिए मोहब्बत जा गई। सानिया अशफाक ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि जो भी इमाद वसीम की बीवी बनेगी वही मेरा घर तोड़ने वाली है। यानी कि जो वो इल्ज़ाम लगा रही हैं उनके मुताबिक एक खातून जो है बड़े अरसे से चक्कर चला रही हैं और न सिर्फ वो चक्कर चला रही हैं बल्कि वो चाहती हैं कि वो इमाद से शादी करें, इसीलिए मेरा घर जो है वो तोड़ा गया। जुलाई 2025 में इमाद वसीम की मुबैना तौर पे एक नाइला नामी लड़की के साथ दोस्ती की खबरें भी मंजर आम पर आई थीं और इससे पहले इमाद वसीम ने सोशल मीडिया पर अलैदगी का ऐलान करते हुए कहा था कि मुसलसल इख्तलाफात के बायस अहलिया से राहें जुदा की हैं। मैंने बहुत सारे इख्तलाफात हैं जो गुज़िश्ता सालों से हल नहीं हो सके, लेकिन फिर भी लोगों ने लिखा कि बच्चे आपने 3 अदद पैदा कर लिए। अगर इतने ही इख्तलाफात थे तो बच्चे पैदा करने वाली मशीन नहीं समझना चाहिए था, इतने बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए थे कि अगर आपकी बीवी के साथ इख्तलाफात और बीवी के शौहर के साथ इख्तलाफात हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ उनको पता है कि रह ही नहीं पाएंगे, तो फिर इतने बच्चे पैदा करने के बाद जो है आप बच्चों से बाप जो है वो छिन चुका है और अब किस ट्रॉमा का शिकार रहेंगे इतने छोटे छोटे बच्चे। इमाद वसीम ने मद्दाहों और आवाम से दरख्वास्त की है उनकी प्राइवेसी का एहतराम करें और सानिया अशफाक को अब उनकी अहलिया ना कहा जाए। वो कहते हैं वो मेरी अहलिया नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे और उनकी मुकम्मल देखभाल करेंगे। इमाद वसीम और सानिया अशफाक जो है अगस्त 2019 में शादी के बंधन में बनते हैं और दोनों के 3 अदद बच्चे हैं। सानिया अशफाक ने इसके बाद जवाबी पोस्ट में लिखा कि मैं बहुत तकलीफ़ में ये बात लिख रही हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में ये बात बोल रही हूँ कि मुझे 3 बच्चों के साथ जो है वो छोड़ दिया गया। मेरा सबसे छोटा बच्चा सिर्फ 5 महीने का है जिसके बाप ने अभी तक उसको जो है छुआ तक नहीं है, हाथ भी नहीं लगाया। और दूसरी तरफ जो है इमाद वसीम कह रहे हैं मैं अपने बच्चों के लिए अवेलेबल रहूँगा। जो है सानिया बोल रही हैं कि जो 5 महीने का बच्चा उसको बाप ने हाथ भी नहीं लगाया है। मेरी खामोशी को मेरी कमज़ोरी ना समझा जाए। सानिया ने यह भी कहा कि वो फेथफुल रही हैं और इमाद वसीम के साथ धोखा नहीं बल्कि अपनी शादी बचाने की मैं हमेशा कोशिश करती रही हूँ। लेकिन जब तीसरी पार्टी ने ये शर्त रख दी कि मुझे तलाक देकर ही वो इमाद वसीम से शादी करेंगी तो फिर इमाद वसीम को कोर्ट जाना पड़ा। तो ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि मेरी शादी तोड़ने वाली वो औरत है जो अब शादी करने जा रही है। अब आप ये देखें कि बंदा क्या बोले, क्या चीज़ें बोले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। मैं इस पर क्या बोलूँ। यकीन करें इतनी दर्दनाक तकलीफ़ है कि मियाँ बीवी की नहीं बनती और 3 अदद बच्चे दुनिया में लेकर आ गए।
और यहाँ पर 3 अदद बच्चे जो हैं अब पूरी ज़िंदगी जो है वो महरूमी की ज़िंदगी काटेंगे। हाँ, अब बात ये है कि वो कहती हैं मैं फ़ेथफुल रही हूँ, लेकिन मेरे साथ जो है वो इस तरह से मामला किया गया। अब तीसरी पार्टी ने ये शर्त वो कहती हैं रखी है कि मुझे तलाक दो फिर ही मैं शादी करूँगी। इमाद वसीम और सानिया अशफाक की पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पे फैंस का फीडबैक बहुत ज़्यादा शदीद है, बहुत ज़्यादा। फैंस का कहना है कि कुछ क्रिकेटर्स को अब शोएब मलिक बनना पसंद है, बच्चों के साथ जो है बसे बसाए घर को तबाह करना पसंद है। फैंस को आप रोक तो नहीं सकते। सानिया अशफाक ने एक पोस्ट शेयर की जिसमें कहा कि मेरा घर उजाड़ा गया, मेरे बच्चे अपने वालिद से महरूम हुए, 5 माह के बच्चे ने हाथ तक नहीं लगाया गया, बच्चे ने महसूस नहीं किया कि मेरा बाप है ये। उन्होंने कहा शादी में कुछ मुश्किलात रही मगर ताल्लुक़ तो मैं फिर भी कायम रख रही थी, बतौर बीवी माँ रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मामलात उस वक्त तल्ख हो जाते हैं जब एक तीसरी शख्सियत हमारे दरमियान आती है। सानिया ने कहा वो खातून मेरे शौहर से शादी करना चाहती है और बच्चों के मुस्तकबिल और घर के वक़ार की खातिर ज़हनी अज़ियत और तल्ख़ रवैया मैंने बर्दाश्त किया है जो मुझे खामोश रहने का कहा। मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं। वो कहती हैं मुझे बहुत डराया धमकाया गया, मेरे पास सबूत भी मौजूद हैं जो मैं शायद अदालत में दिखाऊंगी। मुझे चुप रहने के लिए कहा गया। उनका कहना है कि जो धमकी दे रहे हैं कि जो मेरे पास सबूत हैं, दस्तावेज़ात हैं, वो मैं पब्लिक ना करूँ, उनसे कानूनी तौर पर निपटा जाएगा। मैं बदले के लिए नहीं, अपने और बच्चों के लिए जो है सच बोल रही हूँ और हर उस खातून के लिए बोल रही हूँ जिसको खामोश करवा दिया जाता है। बड़ी तकलीफ दे बात है, यकीन करें। ये जो मुंह मारने वाली सिचुएशन है, मैं इससे बहुत ज़्यादा तंग हूँ। बड़े बड़े समझदार लोग जो हैं शादियाँ कर लेते हैं और फिर मुंह मारते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। आपको शायद मेरी ये बात, ये लैंग्वेज अच्छी ना लगे, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि जब आपको पता है कि आप एक औरत या एक आदमी के साथ कोई रह नहीं सकता, अगर औरत को भी ज़्यादा आदमियों का शौक़ है और आदमी को भी मुख्तलिफ औरतों का शौक़ है, तो फिर आप मुँह मारें, किसी की ज़िंदगी मत बर्बाद करें। आप अपने झूठी मोहब्बत के चक्कर में किसी के साथ शादी कर लेते हैं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, बच्चों की लाइन लग जाती है, बच्चे फिर ट्रॉमा की शक्ल में पता नहीं क्या उनके साथ हो रहा होता है। तो ये जो मुंह मारने वाले आदमी और औरत हैं, यकीन करें सोसाइटी को इस हद तक इन्होंने ख़राब कर दिया है। ये लॉयल नहीं होते, ये वफ़ादार नहीं होते, ये चीटर्स होते हैं, ये चीटिंग करते हैं और चीटिंग कर करके यकीन करें कि कोई आदमी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा होता है, कोई औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा होता है। खुदा का खौफ करें। एक बड़ा मुकद्दस रिश्ता है शादी का, निकाह बड़ी ही खूबसूरत चीज़ है, तलाक नापसंदीदा तरीन अमल तस्वुर किया जाता है। और मैं ये बात सोचती हूँ कि ये सिर्फ ये लोग नहीं, हर दूसरे घर की यही स्टोरी है। आदमी को बाहर औरत पसंद आ गई, घर में बीवी जो है वो बच्चे पैदा कर रही है, बाहर वो मुंह मार रहे हैं, वो किसी के भी नहीं बनते। अब तो ख़वातीन का भी ये हाल शुरू हो चुका है कि वो भी जो है वो फिर किसी एक आदमी के साथ लॉयल नहीं रहती। ये इंतहाई बेगैरती वाला काम है, इंतहाई गलाजत वाला काम है, नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं निभा सकते तो आप शादी ना करें। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस पर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।